vegetarianism is not enough. Like being a vegetarian, you don't get every nutrient. So, can a vegetarian get everything, and is it possible? Is it a good diet? Can you elaborate on that, please? वेजिटेरियनिज्म बहुत अच्छा है वैसे. एज पर द रिसर्च स्टडीज़ वेजिटेरियन डाइट्स जो लोग फॉलो करते हैं उनको क्रॉनिक कंडीशंस डिजीज़ेस जो हैं डायबिटीज़ हार्ट इश्यूज़ ये सब कम होता है प्रणव. तो अच्छा तो है, लेकिन यू विल हैव टू बी वेरी कॉशियस कि जो वेजिटेरियन डाइट पे जो आपकी डेफिशिएंसीज हैं मिनरल और विटामिन डेफिशिएंसीज उनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा. बी इट थ्रू सप्लीमेंट्स या फिर आप डाइट ऐसे अपनी डिज़ाइन कराइए डाइटिशियन से या किसी हेल्थ प्रोफेशनल से कि आपको पता हो कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल रहे हैं. क्योंकि कॉन्शियस अवेयरनेस आपको लानी पड़ेगी कि आपके डाइट में कहाँ पे कौन से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं. आज के पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट हैं गुड़गांव की एक पॉपुलर डाइटिशियन मिस अर्चना बत्रा. आज के पॉडकास्ट में हम बातें करने वाले हैं डाइट का हमारी वेलबींग के ऊपर क्या असर पड़ता है, हमारी गट हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ में क्या कनेक्शन है, और क्या ऐसा फूड और न्यूट्रिशन है जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है और क्या डेट्रीमेंटल है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए. हमने वेजिटेरियन फूड के ऊपर भी बात करी और क्या सप्लीमेंट्स और क्या सपोर्टिंग फूड है जो वेजिटेरियंस की डाइट कंप्लीट कर सकता है. Please enjoy the show and keep watching till the end and subscribe us for more such interesting content. Welcome to our show, Archana ji. How are you doing? I am good. How are you doing, Pranav? Good, very good. I am really looking forward to this interesting conversation about how diet impacts our well-being. And मुझे इस चीज़ से शुरू करना है ये क्वेश्चन कि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि वी आर वॉट वी ईट. ये मतलब वी हैव रेड इट एवरीवेयर, वी हैव हर्ड इट फ्रॉम पीपल. बट do you think that our diet is now being overrated, as in like people are not looking into it, people are not focusing on it, people are neglecting it? क्या ऐसा है? बल्कि मुझे लगता है प्रणव कि ऑपोजिट इज़ ट्रू. आजकल लोग ज़्यादा अवेयर हैं कि भाई क्या चीज़ें किस द डाइट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ पे. तो आजकल ज़्यादा लोग इन्फॉर्म्ड हैं. दे नो कि ये एक्चुअल में ये बात सही है कि यू आर व्हाट यू ईट. बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज सो मच ओवर इन्फॉर्मेशन, ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज देयर. यस, सोशल मीडिया, गूगल, एवरीथिंग इज देयर जिसपे कि कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन भी है. अब अगर आप टाइप करेंगे गूगल पे कि क्या डेयरी अच्छी है हेल्थ के लिए, तो उस पर भी आपके पास कम से कम 100 रिजल्ट्स आ जाएंगे. क्या डेयरी नहीं अच्छी है आपके डाइट के लिए, वो भी आ जाएगा. सो देयर इज ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से आई थिंक लोग ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं. बट दे नो कि एटलीस्ट पहले से तो अवेयरनेस बेटर है. बट क्या एग्जैक्टली करना चाहिए या फिर क्या एक फोकस तरीका है वो करने का, आई थिंक वो थोड़ा सा मिसिंग है. बिल्कुल यही ये कुछ चीज़ें आई थिंक जो कुछ इसमें मार्केटिंग का भी है कि कुछ प्रोडक्ट्स जैसे अब ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं या कुछ ऐसी नई चीज़ आती है तो इट इज़ मार्केटेड इन सच अ वे कि उससे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो काफ़ी चीज़ें हैं. दे नो दैट नाउ डाइट प्लेज अ मेजर रोल, इम्पॉर्टेंट रोल, पर कंफ्यूजन बहुत है. अंडरस्टूड. एक चीज़ और मुझे आप बताइए, जैसे गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है. गट हेल्थ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. सो व्हाट डू यू थिंक इज द कनेक्शन बिटवीन गट हेल्थ एंड द मेंटल हेल्थ, एंड उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? So I don't know whether you have heard of this brain gut axis. Vagus nerve एक बहुत मेजर नर्व है जो हमारे बॉडी में. इट हैज़ अ इट पासिस थ्रू द गट एंड गट और इसका ब्रेन का कनेक्शन है इससे. तो जैसे आपको पता है कभी स्ट्रेस्ड होते हैं तो यू फील कि बटरफ्लाइज चल रही हैं पेट में. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप ओनली कि आपका ब्रेन जो मेंटल आपका हेल्थ है उससे आपका गट इफेक्ट होता है. स्ट्रेस में आपको कभी लूज मोशंस लगेंगे, कभी कॉन्स्टिपेटेड हो जाएंगे आप. सिमिलरली गट में जो हो रहा है उससे भी आपके माइंड पे इम्पैक्ट आता है. सो इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज देयर ब्रेन और गट का. एक और चीज़ है जैसे कि न्यूरोट्रांसमिटर्स जो होते हैं जो नर्व में सिग्नल्स ब्रेन में जो सिग्नल्स वो करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, सेरोटोनिन और डोपामीन, गाबा, ये सारा जो इनका प्रोडक्शन है ना, दिस हैपन्स इन द गट ओनली. सो बेसिकली गट ठीक रहना बहुत ज़रूरी है मेंटल वेलबींग के लिए. और एक चीज़ मैं इस पे ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कॉन्स्टिपेशन होती है या कोई अगर गट का इशू है आपको, तो उसकी वजह से आपके कुछ विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन पे इम्पैक्ट आ जाता है. जैसे B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इश्यूज हैं या और कोई गट का इशू है तो. और B12 इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्व का फंक्शनिंग, मेंटल फंक्शनिंग.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब गट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है आपके मेंटल वेलबींग के लिए। मतलब इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड एंड उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी। अच्छा अर्चना जी, अगर हम मेंटल वेलबींग की बात करते हैं, सो इज देयर एनी स्पेसिफिक फूड और न्यूट्रिशन दैट स्टैंड्स आउट? Can you elaborate on that, please? Yes, there are a lot of micronutrients. Macronutrients की तो प्रणव हर कोई बात कर लेता है कि कार्ब्स, प्रोटीन और फैट कितना है डाइट में। ये इंटरनेट इज फुल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। यस, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है या अगर वो वर्कआउट करता है ज़्यादा तो वो मैक्रोज ही दे कैलकुलेट, है ना। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आई थिंक इज लिटिल ओवरलुक्ड। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वैसे वो फैट का ही पार्ट है, लेकिन हेल्दी फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए। फिर कुछ ऐसे विटामिन हैं, विटामिन B6, B12, B6 मूड के लिए अच्छा है, तो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन उसकी वजह से बनता है। सो ये है, प्लस ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स जैसे बनाना है, पोल्ट्री है, ये चीज़ें भी जो हैं आपका सेरोटोनिन की प्रोडक्शन प्रिकर्सर है बेसिकली ट्रिप्टोफैन। सो केले से वो मिलता है, पोल्ट्री से मिलता है, और वो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है विच इज़ अ मूड हार्मोन, मूड इन्हांसर। सो ये है, प्लस B12 है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन का फंक्शनिंग। मैग्नीशियम, मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम है, जिंक है। क्या फूड है जो आप कुछ रिकमेंड करोगे? सो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन A, C, E, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और प्लस अपने कलर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे आर ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इन्हीं के थ्रू मिलते हैं। या बिल्कुल, ब्राइटली कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये डाइट में इंक्लूड थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करना। प्लस गट के लिए, एज वी टॉक्ड अबाउट गट ऑल्सो, सो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फाइबर इज रियली इम्पॉर्टेंट। या तो और कोई ऐसे फूड आइटम्स या फिर कोई चीज़ें जो आप बता सकते हैं विच आर डेट्रीमेंटल फॉर योर मेंटल हेल्थ, जिससे आपको नुकसान हो सकता है अगर आप उसका क्वांटिटी नहीं मेंटेन करते या फिर रूटीन नहीं मेंटेन कर पाते? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारी फूड में ऑलरेडी हैं एंड वी आर नॉट लुकिंग एट इट? सो अगर ऐसी फूड्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए, इनकी बात करी जाए तो कॉफ़ी, जो कि एक कॉफ़ी अब्यूज़ भी आजकल हो रहा है, लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। सो 400 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर कैफ़ीन का इंटेक लें, मतलब 4 कप कॉफ़ी से ज़्यादा पिएं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर गट हेल्थ, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल वेलबींग ऑल्सो, क्योंकि साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। करेक्ट, रात को आपको नींद का साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा एंड यू विल गेट योर स्लीप इन द आफ्टरनून, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल, सर्काडियन रिदम आपकी इम्पैक्ट हो जाएगी, और इससे आपको नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, हार्ट पैल्पिटेशंस, ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं जिनको कि हार्ट पैल्पिटेशंस हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉफ़ी, या एंग्जाइटी। प्लस कॉफ़ी इज़ अ डायूरेटिक, तो वो आपका यूरिनेशन बढ़ा देती है। तो जब आप कॉफ़ी ज़्यादा इंटेक लेते हैं तो पानी डिहाइड्रेशन होने का भी चांसेस रहते हैं, विच इज़ अगेन हाइड्रेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल वेलबींग। नहीं तो फॉगी ब्रेन, वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा वाटर का इंपॉर्टेंस हैज स्टार्टेड कमिंग अप नाउ कंसीडरिंग द टाइप ऑफ फूड्स वी हैव बीन ईटिंग, एंड फाइबर हैज रिड्यूस्ड, सो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इज आल्सो राइजिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन अगर आपका पूरा नहीं है तो आप ब्रेन में डिहाइड्रेशन से कंफ्यूजन और फॉगी ब्रेन, ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, और उसके अगर ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट की बात करी जाए तो वो तो है ही। And what do you think about sugar or something like white? Even there is a lot of conversation around sugar, salt, and these things. So what do you say about sugar? Can it harm you? येस, इट इज़ ट्रू कि शुगर से इन्फ्लेमेशन, एक्सेस शुगर से इन्फ्लेमेशन होती है। बेसिकली प्रो इन्फ्लेमेटरी जो बैक्टीरियाज़ हैं ना हमारे गट में, जो ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, उनका भी नंबर बढ़ जाता है, आप कह सकते हो। सो शुगर जो है वो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन, इट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन। प्लस अगर आपके शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा है ना ब्लड में, तो ग्लाइसेशन एक प्रोसेस है, प्रोटीन के साथ वो कंबाइन कर जाते हैं, और एडवांस्ड एंड ग्लाइसेशन कुछ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जो कि टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये ज़्यादा हो जाता है टिश्यू के अंदर इसका डिपोजिशन, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। अर्चना जी, जैसे आजकल बहुत तरह की फास्टिंग चल रही है, सो इज दैट फास्टिंग पॉसिबली इम्पैक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ इन अ वे? इज दैट पॉसिबल? यस, तो जब आप फास्टिंग करते हैं ना प्रणव, तो इट पुट स्ट्रेस ऑन दी बॉडी, और आपके ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस होते हैं। मतलब जब आपने बहुत समय तक कुछ खाया नहीं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप करेंगे, और फिर जब आप खाएंगे, भूख इतनी लगी होगी तो ज़्यादा खाया जाएगा, तो उस टाइम पे आपके ब्लड शुगर लेवल्स एकदम स्पाइक करेंगे। तो ये जो ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस होती हैं, दे कैन कॉज मूड एंड इरिटेबिलिटी इशू। ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है लोगों को।
मेंटल हेल्थ को लोगों की। मतलब आप अगर ओकेजनल फास्टिंग कर रहे हैं और अगर पूरा दिन फास्टिंग करते हैं तो मे बी इट इज़ फाइन, बट अगर आप एक ब्रेक लेके फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो दैट कैन सॉर्ट ऑफ डैमेज योर, ये तो और ज़्यादा डैमेज करेगा वो फास्टिंग। उस केस में उसके फायदे भी हैं, किसी के अगर इंसुलिन लेवल्स हाई चल रहे हैं तो उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। बट इफ यू डू प्रॉपर फास्टिंग, इफ यू डू अनकंट्रोल्ड फास्टिंग की फास्टिंग आपने इतना अर्ज कंट्रोल किया कि आप उसके बाद ओवर ईटिंग कर रहे हो, तो आई थिंक दैट इज गोइंग बैकफायरिंग यू। ठीक है अर्चना जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अबाउट वेजिटेरियनिज्म। मुझे ये समझना है कि इज इट इनफ, लाइक आजकल बहुत टॉपिक्स हैं कि वेजिटेरियनिज्म इज नॉट इनफ, लाइक बीइंग अ वेजिटेरियन यू डोंट गेट एवरी न्यूट्रिएंट, सो can a vegetarian get everything and is it possible, is it a good diet? Can you elaborate on that please? वेजिटेरियनिज्म बहुत अच्छा है वैसे। एज पर द रिसर्च स्टडीज़ वेजिटेरियन डाइट्स जो लोग फॉलो करते हैं उनको क्रॉनिक कंडीशंस डिजीजेस जो हैं डायबिटीज़ हार्ट इश्यूज़ ये सब कम होता है प्रणव। तो अच्छा तो है, लेकिन यू विल हैव टू बी वेरी कॉशियस कि जो वेजिटेरियन डाइट पे जो आपकी डेफिशिएंसीज हैं मिनरल और विटामिन डेफिशिएंसीज उनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, बी इट थ्रू सप्लीमेंट्स या फिर आप डाइट ऐसे अपनी डिज़ाइन कराइए डाइटिशियन से या किसी हेल्थ प्रोफेशनल से कि आपको पता हो कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल रहे हैं, क्योंकि कॉन्शियस अवेयरनेस आपको लानी पड़ेगी कि आपके डाइट में कहाँ पे कौन से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल, अदरवाइज मिस आउट हो जाएंगे। यस सो जैसे कि अगर बात करें कि कौन से विटामिन और मिनरल सबसे ज़्यादा इनको ध्यान रखने चाहिए वेजिटेरियंस को, आयरन है, जो हीम आयरन है, नॉन-वेज फूड में हीम आयरन होता है और प्लांट सोर्सेज में नॉन हीम आयरन होता है। हीम आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, तो आयरन है एक न्यूट्रिएंट, कैल्शियम है, विटामिन डी, B12, फाइबर तो अच्छा है वीगन वेजिटेरियन डाइट में। लेकिन अभी हम बात करें कि जो डेफिशिएंसीज कॉमन है तो उसमें विटामिन्स में आपका B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, तो B12 सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है आपको, और विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक है। मतलब अगर आप अपना बेसिकली एक रूटीन में वो कर लें कि आप एक शेड्यूल बना लें कि ये न्यूट्रिएंट्स आपके फुलफिल हो रहे हैं, वेजिटेरियन डाइट इज गुड इनफ फॉर यू एंड आई थिंक इट इज अ क्लीन डाइट, उसके टॉक्सिन्स कम आ रहे हैं आपकी बॉडी में और बहुत सारी चीजें हैं, आई थिंक उसके बेनिफिट्स आर, इवन अ लॉट ऑफ एथलीट्स आर टॉकिंग अबाउट इट नाउ दैट दे हैव बेनिफिटेड एंड देयर परफॉर्मेंस हैज इंप्रूव्ड आफ्टर बीइंग अ वेजिटेरियन। बट वो बिल्कुल थोड़ा सा कंसिडरेशन के साथ थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा वेजिटेरियन, लाइक अ स्पोर्ट्समैन फॉलो अ प्रॉपर डाइट, उनका तो चार्ट्स बने होते हैं, बट अ नॉर्मल पर्सन हु इज अ वेजिटेरियन आई थिंक कैन इनकॉर्पोरेट ये जो टेक्निक आप बता रहे हैं कि अपनी सप्लीमेंट्स का ध्यान रखें, तो वेजिटेरियन डाइट आपको पूरा सपोर्ट करेगी, देयर इज नथिंग लैकिंग इन दैट। यस, agreed. Before we wrap this up, Archana ji, I wanted to know, can you provide some advice for our listeners who are willing to incorporate something in their diet for their mental well-being? Yeah, I would say they should include fruits and vegetables जिसके थ्रू उनको antioxidants मिलेंगे. Then they should include whole grain cereals for healthy fiber. Okay. Whole grain cereals जैसे कि normal आपका whole wheat आटा, दलिया, oats, they would be considered as whole grain cereals. Okay. And omega-3 fatty acids. Okay. Which can be obtained through fish, which can be obtained through healthy sources of fat like avocados or flax seeds, या flax seeds को ground करके प्रणव आप उसमें से अच्छा ओमेगा 3 कंटेंट उसमें रहता है, सो ये हो गया। सो आई थिंक ओवरऑल वेजिटेरियन डाइट वुड बी इनफ। कुछ अगर सप्लीमेंट्स अगर इंक्लूड करना चाहें, स्पिरुलिना पाउडर हो गया जो आपका पाउडर है वो दैट इज B12 के लिए, यस यस, सो दीज थिंग्स आई थिंक बिकॉज़ आई थिंक यू कैन स्किप द, अगर वेजिटेरियंस फिश नहीं खा पा रहे हैं तो आई थिंक बिकॉज़ द फिश कंज्यूम्स B12 फ्रॉम एल्गी, तो वो स्पिरुलिना से आपको डायरेक्टली मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चीज कवर हो जाती है। और दूसरा, पानी कितना एडवाइस करोगे, कितना पानी ऑन एवरेज कंज्यूम करना चाहिए? एक अगर नॉर्मल यूजुअली पूछा जाए तो 2 से 3 लीटर हम बोलते हैं मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होता है। 8 to 12 glasses of water एक बंदे को लेना ही चाहिए, बट रिक्वायरमेंट डिफर्स आल्सो, करेक्ट, आई थिंक ऑन एवरेज फॉर अ नॉर्मल एवरेज इंडियन, बिल्कुल, हां, सो 8 to 12 glasses 8 to 12 in glasses. a day, yeah. Okay, thank you Archana ji, it was really nice talking to you. Same here, thank you so much. Looking forward to more interesting topics in detail and we'll go into multiple episodes with you. Thank you Pranav. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे बातें करना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे हमसे। हम उन लोगों को अपने शो पर लेकर आएंगे एंड मेंटल हेल्थ के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद एटलीस्ट वन पर्सन बिकॉज योर शेयर कैन हेल्प दैट पर्सन इम्प्रूव देयर मेंटल हेल्थ। थैंक यू सो मच।